हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक टॉपिक हम लोग का कवर हो गया था, हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे आज, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर जो था उसके द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद में उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था। इसके बाद में तत्कालीन मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान है। क्वेश्चन नंबर 2, मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। तो सूबेदार भी मुर्शिद कुली खान ही होगा। गवर्नर और सूबेदार दोनों के सेम ही होता है, इसको मुर्शिद कुली खान कहेंगे। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारतीय ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बी ऑप्शन होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद में जो है ब्रिटिश शासन इंडिया में स्थापित हो गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था और अंग्रेज़ों की जो सेना थी, अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना सिराजुद्दौला की सेना से लड़ रही थी, जिसको बंगाल के नवाब को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया था। फिर नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार तलीफ, राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में, मतलब मीर जाफ़र, यार तलीफ और राय दुर्लभ जो सिराजुद्दौला की सेना को नेतृत्व कर रहे थे। फिर नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। फिर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों के मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन, दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था और इसने भारत में वास्तविक रूप से प्रभुत्व स्थापित करा था। लेकिन जो प्लासी का युद्ध था यह एक युद्ध
था, लेकिन यह एक षड्यंत्र भी था। जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे वो लोग ब्रिटिश शासन से मिले हुए थे, और उसके बाद में सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन एक कठपुतली के तौर पर बंगाल का नवाब बना था। तो फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ए ऑप्शन बक्सर का युद्ध, बी प्लासी, सी पानीपत, डी हल्दीघाटी। बी ऑप्शन जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? तो फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड क्लाइव, डी विलियम बेंटिक। तो फिर सी ऑप्शन राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद में स्थापित किया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अपनी पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी कार्नवाल। अल्बुकर्क तो एक पुर्तगाली गवर्नर था, और यहाँ पे हम लोग अंग्रेज गवर्नर के बारे में बात करेंगे। तो फिर यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर जो था वो ब्रिटिश से आया हुआ रॉबर्ट क्लाइव था, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट ने यह कथन कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक हेवन बॉर्न जनरल था। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी थी। तो सिराजुद्दौला को हरा कर मीर जाफर जो है गद्दी पर बैठा था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। उस टाइम सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। फिर मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया था। उसके बाद में मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों से परेशान होकर फिर अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया था। उसके बाद में मीर कासिम भी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी थी। जो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र मंत्र वातावरण से कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ पर स्थानांतरित करी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था?
ए ऑप्शन बक्सर का युद्ध, बी पानीपत, बी प्लासी, सी वाणिवास, डी पानीपत। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बक्सर का युद्ध हुआ था जो सबसे अधिक हुआ था। और इससे पहले तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो था, पर सबसे अधिक बोला गया है तो यहाँ पर होगा बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के तीनों लोगों की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो था मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। फिर दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था, मतलब उन लोगों ने बंगाल को पूरी तरह से जीत लिया था। उसके बाद में दिल्ली पर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे। फिर बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। P.E. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं पर बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए ऑप्शन बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बक्सर की लड़ाई। जो बक्सर की लड़ाई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और सिराज बंगाल का नवाब और दिल्ली का नवाब जो था शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों की सेना ने मिलकर लड़ा था और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धों में से सबसे निर्णायक था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बक्सर का युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम द्वितीय था और बंगाल का जो था वो मीर कासिम था। अवध का जो था वो शुजाउद्दौला था। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था बक्सर की लड़ाई के समय। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखसियर, बी शाह आलम, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके अनुसार शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले थे। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था।
और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। फिर 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार भी हो गया। फिर शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहे। फिर शाह आलम द्वितीय 1837 से 57 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। तो फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान करने वाला शाह आलम द्वितीय था। और ये जो है दीवानी प्रदान कब की गई, तो उसकी जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, उसके बाद में दीवानी प्रदान की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ए ऑप्शन बंगाल के नवाब, बी मुगल सम्राट, सी इंग्लैंड के शासक, डी अफगान। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में इलाहाबाद की संधि में के द्वारा बंगाल की दीवानी को प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव था, जो कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान करी गई, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। उसी के संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। उस समय अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 20, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद उपदीवान किसे बनाया था? तो उस समय जो है उसके बाद में मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। उसे इलाहाबाद में रखा गया था। फिर शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। इसके बदले में नवाब सम्राट को 26 लाख रुपए देके वार्षिक पेंशन के रूप में अदा करना था। और इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। फिर कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति करी। फिर मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि अधिकार जो था वो कंपनी के हाथ में आ गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग बात करेंगे 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद में ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ए ऑप्शन दिया गया गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिप्परा। तो गारो, खासी जयंतिया, जो आपने पहाड़ियों के नाम भी सुने होंगे और इसी नाम से जनजाति भी पाई जाती हैं। तो गारो नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन होगा खासी राइट आंसर। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात में ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे
और ये खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु मतलब शहद एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे और खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था और कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर व्यापार करने लगे थे, जिससे वह खासी के संपर्क में सबसे पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 22, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, अवध के नवाब राज्यों में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। जो राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे तथा अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। उदाहरण है आसफउद्दौला के नवाब दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। इस तरह ऑप्शन ए बी दोनों सही होंगे, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालानुक्रम पूछा गया है इसमें। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले 18वीं सदी में अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बॉर्डीवास, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 में 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध का कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अमीरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। फिर मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया था। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी में दक्षिणी भाग मुगल प्रदेशों में गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। उसके बाद में नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी पुरस्कृत किया। फिर क्लाइव ने 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी थी। उसके बाद बॉर्डीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। फिर इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। फिर युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। फिर उसके बाद हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था और तथा अंग्रेजों के मध्य में हुआ। मतलब कि मीर कासिम अवध के नवाब, शुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये जो दिल्ली के नवाब थे, इनके और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था।
युद्ध में अंग्रेज सेना जो है विजयी रही। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास में पराजित हुआ था। तो फिर ए ऑप्शन सही होगा, काउंट डी लाली। क्वेश्चन नंबर 25 बांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करते हैं, कल से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड शेयर तथा कमेंट कर दीजिए।